हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम पे। तो साथियों, आज का वीडियो है सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल 1। जी हाँ दोस्तों, MSN जो 1 है उसका दोस्तों 1 से लेकर 15 तक हम लोग डिफिनीसन देखने वाले हैं। साथियों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप डिफिनीसन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन को देखने में लिखने में भी दोस्तों ये आसान बनाएगा, क्योंकि आपको दोस्तों उसका मतलब पता रहेगा तो आप चीज़ें को बनाकर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको डिफिनीसन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए। तो इसलिए दोस्तों इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों आपको 5 से 10 नंबर देगा भी, तो इसलिए हमने सोचा कि जितने भी सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का पहले हम लोग सभी प्रकार के डिफिनीसन जो है उसको देख ले, ताकि हमको एक हल्का फल्का नॉलेज मिल जाए सभी चैप्टर के और सभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब और नॉलेज पता हो जाए। तो इसलिए दोस्तों इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 1 से लेकर 11 तक देखे थे, नहीं देखे तो जाके वीडियो देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे प्ले लिस्ट में सभी दिया जा रहा है, प्ले लिस्ट में जो है आपका सभी वीडियो पड़ा है। 1 नंबर में है पीराहारी मतलब एनाल्जेसिक। दोस्तों एनाल्जेसिक क्या होता है? तो ये दर्द कम करने वाली दवाएं होती है, जैसे एस्प्रिन आदि। अब बताइए कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछ देगा, 5 दे देगा, जैसे ए है यहाँ पे एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, एनेस्थेटिक है, उसके बाद है एंटी इन्फ्लामेंट्री है। तो अगर मान गए ये 5 आपको दे देगा और कहेगा सभी का एक एक एग्जाम्पल लिखिए और 5 नंबर में पूछ देगा शॉर्ट नोट्स में, तो आपको ये पता रहेगा तब तो लिख पाएंगे ना। तो यहाँ से भी आपको शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, डिफिनीसन पूछेगा तो डिफिनीसन भी बन जाएगा। तो ये चीज़ होता है। तो जो एनाल्जेसिक होता है दोस्तों, ये दवा दर्द के लिए उपयोग किया जाता है और ये इसका एक दोस्तों जो है वो एस्प्रिन इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये चीज़ हो गया। दूसरा है ज्वरनाशक। नाम से स्पष्ट है कि एंटीपायरेटिक्स मतलब ज्वरनाशक, मतलब बुखार को कम करने वाली दवाएं होता है, जैसे पैरासीटामोल। तो आपसे पूछेगा कि पैरासीटामोल किस प्रकार के दवाइयाँ हैं, तो एंटीपायरेटिक है। उसके बाद तीसरा है प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स। दोस्तों एंटीबायोटिक्स के बारे में तो यहाँ पे हम लोग प्रतिजैविक के बारे में देखने वाले हैं। तो ये दवाएं विभिन्न जीवित सूक्ष्मजीवों के उत्पाद एवं उनकी वृद्धि को रोकने एवं उन्हें नष्ट करने के लिए दी जाती है, जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। जी हाँ दोस्तों, आपसे अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल बताइए, तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये है। अब बताइए कि जो प्रतिजैविक होता है ये एंटीबायोटिक कहाँ उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कोई सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके दोस्तों उत्पादन और उनके वृद्धि को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं, मतलब ये संक्रमण से बचाता है। चौथा है दोस्तों संवेदनहारी मतलब एनेस्थेटिक। दोस्तों एनेस्थेटिक होता है ये संवेदनाओं को ख़त्म करने वाली दवाएं हैं, जैसे दोस्तों जाइलोकेन। दोस्तों अगर संवेदन मतलब दोस्तों कोई पीड़ा हुआ है, संवेदन है, तो दोस्तों जो एनेस्थेटिक जो दवाइयाँ होता है ये संवेदनाओं को ख़त्म करता है। और दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में है कि जाइलोकेन याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल आपसे अगर एनेस्थेटिक का पूछेगा तो जाइलोकेन लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 5वां देखने वाले हैं। 5वां है प्रदाह रोधी मतलब एंटी इन्फ्लामेंट्री। यह शरीर में विभिन्न प्रकार के होने वाले प्रदाह को कम करने वाली दवाइयाँ होती है, जैसे इबुप्रोफेन। दोस्तों इन्फ्लामेंट्री प्रदाह मतलब होता है सूज जाना, वही फूल जाना। तो ये ऐसे दवाइयाँ हैं जो दोस्तों फूल कर दर्द करता है। तो दोस्तों ऐसे में एंटी इन्फ्लामेंट्री का आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो लिख दीजिएगा इबुप्रोफेन लिख दीजिएगा। और यह क्या करता है? प्रदाह को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। छठा है स्कंदन रोधी। दोस्तों एंटीकोगुलेंट स्कंदन रोधी, यह रक्त के थक्कन बनने की क्रिया को रोकने वाली या कम करने वाली दवाएं होती है, जैसे हिपेरिन। अब आपसे एग्जाम्पल पूछ देगा कि स्कंदन रोधी मतलब एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल बताइए, तो हिपेरिन लिख दीजिएगा। उसके बाद यह होता क्या है स्कंदन रोधी? तो स्कंद के मतलब क्या होता है दोस्तों? जमना। तो वही कहता है कि यह रक्त के थक्का को बनने की क्रिया को रोकता है या कम करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कंदन रोधी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल हिपेरिन। नेक्स्ट है 7वां है अम्ल विरोधी एंटासिड। दोस्तों यह आमाशय स्रावों में होने वाली क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाइयाँ होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों एंटासिड जैसे आपके अंदर पेट के अंदर गैस बनता है, तो वैसे दोस्तों आमाशयिक, देखिए यह आमाशयिक स्रावों में होने वाली क्रियाशीलता को कम करता है। मतलब पेट में दोस्तों अगर हाइड्रोलिक अम्ल अत्यधिक दोस्तों क्या होगा? HCl अगर अत्यधिक हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो अगर दोस्तों अत्यधिक बनने लगेगा तो क्या होगा? गैस बनेगा। तो उसके दोस्तों कम करने के लिए जो दवाइयाँ दिया जाता है वो एंटासिड होता है, और इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है 8वां है हिस्टोमाइनोरोधी। दोस्तों
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीहिस्टामाइन। दोस्तों एंटीहिस्टामाइन मतलब हिस्टामाइन रोधी। यह व्यक्ति में होने वाली एलर्जी से बचाव एवं उपचार करने वाली दवाएं होती है, जैसे एविल। दोस्तों एविल का नाम बहुत लोग जानते हैं। यह क्या करता है, एलर्जी से रोकता है, या दोस्तों उसको उपचार में इसका काम लाया जाता है। जब कोई व्यक्ति के अचानक दोस्तों क्या होगा, उसमें एलर्जी होने लगता है, रिएक्शन जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों उसमें हम लोग एंटी हिस्टामाइन रोधी दवाइयाँ देते हैं, और वो एग्जाम्पल है एविल। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नौमा देखिए कि है आक्षेप रोधी, मतलब एंटी कॉन्वल्सेंट। जी हाँ दोस्तों, आक्षेप रोधी, हम लोग आक्षेप पढ़े भी हैं जहाँ पे दौरा पड़ता है। तो दोस्तों ये एंटी कॉन्वुलेंट यह आक्षेपों का उपचार करने वाली दवाएं होती है, जैसे फेनोबार्बिटॉन। दोस्तों फेनोबार्बिटॉन यह दौरा पड़ने पर पेशेंट को दिया जाता है, और उसी को हम लोग आक्षेप या दौरा बोलते हैं, जिसको हम लोग सीजर भी बोलते हैं। इसी को एंटी कॉन्वुलेंट बोलते हैं। और एग्जाम्पल है दोस्तों आक्षेप का या दौरा का या सीजर का। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो फेनोबार्बिटॉन लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। 10वां है कफ रोधी, एंटी ट्यूसिव। जी हाँ दोस्तों, एंटी ट्यूसिव यह कफ को रिफ्लेक्स कर अवरुद्ध करने वाली दवाएं होती है, जैसे कोडीन। दोस्तों कोडीन एक ऐसी दवा है जो कि आपको कफ को कम करता है, रिफ्लेक्स करके इसके अवरुद्ध को क्या करता है, साफ करता है। यह कफ के रिफ्लेक्स कर अवरुद्ध करने वाले दवाएँ हैं, मतलब कफ को रिफ्लेक्स करता है और उसको रोकता है। और दोस्तों ये कोडीन दवाइयाँ हैं, इसी को कफ रोधी कहते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। 11 है दम्मा रोधी, एंटी एस्थामेटिक। जी दोस्तों एंटी एस्थामेटिक यह दमा से आराम दिलाने वाली या दमा को कम करने वाली दवाएं होती है, जैसे सल्बूटामोल। दोस्तों सल्बूटामोल एक दोस्तों दमा रोधी है, इसी को एंटी एस्थामेटिक बोल सकते हैं। तो यह दमा से आराम दिलाता है या दमा को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। कौन, सल्बूटामोल एक इसका एग्जाम्पल लिखा है। ये हो गया, 11 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 12 है प्रतिकारक, मतलब एंटीडॉट्स। दोस्तों प्रतिकारक क्या होता है, एंटीडॉट्स शरीर में विष के प्रभावों को कम करने वाली दवाएं, जैसे दोस्तों एंटीडॉट प्लस। दोस्तों एंटीडॉट प्लस जो है ये शरीर में क्या करता है, जो विष होता है, जहर होता है, उसके प्रभावों को कम करता है। मतलब ये बात जान लीजिए कि जो एंटीकारक होता है, एंटीकारक प्रतिकारक होता है, जिसको हम लोग एंटीडॉट्स बोलते हैं, यह शरीर में आपका जहर फैलने के प्रभाव को कम करता है। और इसका एक एग्जाम्पल है एंटीडॉट्स प्लस। ये चीज़ हो गया। 13 है क्षय यक्षमा रोधी। दोस्तों एंटी ट्यूबरक्यूलर, क्षमा रोधी मतलब टीबी को रोकने वाला। यह तपेदी का उपचार करने वाली दवाइयां हैं, टीबी का उपचार करने वाली। तथा यह वमन रोधी भी कहलाती है। तथा यह दोस्तों वमन रोधी की मतलब उल्टी जो होता है ना, वोमिटिंग, उसको ये रोकता है। जैसे दोस्तों इथाम्बुटोल। दोस्तों इथाम्बुटोल जो है यह एक यक्षमा रोधी है, और दोस्तों साथ में क्या है, यह एक वमन रोधी भी है, एंटी वोमिटिंग भी है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा इथाम्बुटोल को। 14 है कवक रोधी, एंटी फंगल। दोस्तों एंटी फंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। यह फंगस को वृद्धि को कम करने वाली एवं उसे नष्ट करने वाली दवाइयाँ होती है, जैसे नाइस्टेटिन। दोस्तों जो नाइस्टेटिन होता है यह फंगल रोधी दवाइयाँ होता है। जो कवक लगने से दाद खाज खुजली होता है उसको ये रोकने का काम करता है, मतलब फंगस की वृद्धि को कम करके उसे नष्ट करने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे एग्जाम्पल में है नाइस्टीन। तो इसको याद में रखिएगा, नाइस्टेटिन जो है एक फंगल एंटी फंगल रोधी दवाइयाँ हैं। 15 है प्यूरोधी। दोस्तों एंटीसेप्टिक। दोस्तों प्यूरोधी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि यह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे दोस्तों सेवलॉन आदि। दोस्तों ये बैक्टीरिया को रोकने वाली, आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिए, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों में कन्फ्यूज होता है लोग। दोस्तों एंटीबायोटिक होता है जो आपके संक्रमण को, सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने का कार्य करता है, लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक होता है यह जीवाणु के लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है, और यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, जैसे सेवलॉन। अब मानिए सेवलॉन जो है ये क्या करता है दोस्तों, बैक्टीरिया के जो जीवाणु होता है उसको ये वृद्धि को रोकता है। कौन, एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 15 जो देखना था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगले जब 4 सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा तो फिर से इसको हम लोग 16 से देखने के शुरू करेंगे। जितने दिन चलेगा हम इसलिए इसको करा रहे हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए सब चीज़ के बारे में। अब मानिए इतना सारा हम लोग प्रकार के जो दवाइयाँ के कैटेगरी है वो 15 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं। अब 15 प्रकार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट था, तो आपको तो जानकारी तो मिला, सबका एग्जाम्पल तो मिला। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी और डिफिनीसन भी पूछ देगा। शॉर्ट पूछेगा तो सभी दे देगा, जैसे एंटीडॉट्स दे देगा, एंटी क्यूबरकल दे देगा, एंटी फंगल दे देगा, एंटीसेप्टिक दे देगा, कहेगा सबका एक एक दो एग्जाम्पल लिखिए दवाइयाँ का। तो आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक एक दिया है, आप लोग लिख देंगे, तो 5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हो सकता है आपसे डिफिनीशन भी पूछ ले। तो ये सारे चीज़ दोस्तों नॉलेज के लिए आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखने में मदद करता है, अगर आपको डिफिनीशन पता हो जाए। डिफिनीशन दोस्तों यहाँ पे हर एक
जो चैप्टर है, सभी चैप्टर से जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है सबका दोस्तों परिभाषा दिया गया है। तो आप उससे पता हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। यही फ़ायदा है डिफिनीशन का। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। याद कीजिए, पढ़िए। बाद बाकी जिनको दोस्तों प्ले लिस्ट में जाना है, सेकेंड ईयर का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, हर एक प्रकार का लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी पड़ा हुआ है। जाके आप सेकेंड ईयर जीएनएम 21 से 22 ओपन कीजिएगा प्ले लिस्ट, तो आपको मिल जाएगा। देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ने वाले जरूर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।